सो हेलो एवरीवन। भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक यानी लेक्चर नंबर 31 है। तो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 जो ये आपका जो स्टार्ट हो चुका था। तो उसमें जो हमने कुछ कुछ इंट्रोडक्शन दिया था जलवायु के बारे में, भारत की जलवायु के बारे में, वो सब आपको इसे लेक्चर नंबर 30 में बताया गया था। जिन स्टूडेंट वो लेक्चर नंबर 30 नहीं देखे हैं, डायरेक्ट इस लेक्चर को देख पा रहे हैं, तो कृपया करके आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे आप लेक्चर नंबर 30 आप देख सकते हो, जो ज्योग्राफी के नाम से, इंडियन ज्योग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम कंप्लीट किए थे। तो हमने आपको यहाँ तक कवर करा चुका था, तो उसके बाद आपको दूसरा पार्ट यहाँ तक भी हमने आपको कवर कराया था। तो शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु यानी CWG प्रकार, ये भी हमने आपको बताया था। जो जो मैदानी भाग में हम लोग बिहार सब जैसे हैं, तो वो सब जो है कहाँ पाया जाता है, शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु CWG प्रकार। तो ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स टाइप क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लेना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझना एक चीज़ है, हमने जो आपको बताया था कि यहाँ पे समझना, ये जो शुष्क, यहाँ आप देख पा रहे हैं, शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु जो है CWG प्रकार, इस प्रकार की जलवायु गंगा के अधिकांश मैदानी इलाकों, देखिए बिहार जो हो गया, यूपी हो गया, या राजस्थान हो गया, ये जो मैदानी इलाका है यानी उत्तर प्रदेश हो गया यानी यूपी, बिहार, पूर्वी राजस्थान हो गया, पूर्वी राजस्थान, और असम हो गया, मालवा के पठारी भागों में पाई जाती है। और मालवा के पठारी भागों में पाई जाती है। और क्या पाई जाती है, तो चलिए समझते हैं। यहाँ गर्मी के तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। जब गर्मी का टेम्परेचर कितना, 40 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ जाता है। हालांकि अभी जो गर्मी है, बिहार का गर्मी औसतन 50 के मतलब लगभग में टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो क्यों बढ़ा है, वो ओजोन मंडल के कारण बढ़ा है। तो आप ऐसे कह सकते हो, हाल ही कुछ दिनों में यानी कि कुछ समय पहले, इससे पहले समय में जो फैक्ट्री होते हैं, जो पोल्यूशन है, इस सब से जो है ओजोन मंडल में मतलब भारी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण से आपका सब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पड़ रहा है, जिस कारण से जो टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है बिहार में। तो इस तरह से यहाँ जैसे गाड़ी हो गया, बिहार में अभी अभी भी पेट्रोल वाला गाड़ी और डीजल वाला गाड़ी चलती है। तो जिस कारण से बहुत सारा ऐसा है जो मिल है, और छोटे छोटे जो मिल हैं, और जो उद्योग कारखाने सब हैं, तो वो सब छोटे छोटे जो उपयोगी मतलब आप कह सकते हो कि जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे वहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे कि जैसे बिहार हो गया, इस इन सब जगहों पे यहाँ गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, तथा अब 40 डिग्री है तो आप कह सकते हो कि 50 डिग्री सेल्सियस तक लगभग बढ़ता है। उससे ज़्यादा भी कभी कभी 1-2 डिग्री बढ़ जाता है, तो आप ऐसे कह सकते हो, तो बढ़ जाता है। तथा शीतकाल में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इन जलवायु प्रदेश में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म काल में होती है। और जो वर्षा मुख्यतः यहाँ पे कब होता है, ग्रीष्म काल। ग्रीष्म मतलब गर्मी के काल में वर्षा होती है। बिहार में आपको पता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी करती है, उसके कुछ समय के बाद जो है गर्मी होती है, उसके बाद फिर बारिश पड़ती है। तो शीतकाल में शुष्क होता है, और शीतकाल में क्या होता है, ठंडा होता है। तो शीतकाल में बारिश नहीं होती है उतनी। तो ये आपको पता चल गया। अब आगे समझो, लघु ग्रीष्म काल क्या होता है। लघु ग्रीष्म काल जो है, जिसे लघु ग्रीष्म काल युक्त आर्द्र जलवायु, इसे DFC प्रकार बोलते हैं, DFC प्रकार। इसको पॉइंट टू बी नोटेड, आप इसको नोट कर सकते हो। और इस प्रकार की जलवायु सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, हिमालय का पूर्वी भाग के हिस्सों में पाई जाती है। और आप कह सकते हो शीतकाल ठंडा, आर्द्र एवं लंबी अवधि का होता है। क्या होता है, शीतकाल ठंडा, आर्द्र एवं लंबी अवधि का होता है। शीतकाल में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। शीतकाल में तापमान कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चलिए ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर आगे समझो, टुंड्रा टुंड्रा तुल्य जलवायु यानी ET प्रकार। यहाँ तापमान साल भर 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। टुंड्रा टुंड्रा तुल्य जलवायु ET प्रकार, यहाँ तापमान साल भर 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। और शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। और इसके अंतर्गत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के 3000 मीटर से 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल है। क्लियर, आप एज इट इज आप इसको नोट कर लेना। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा।
अब आगे समझो, ध्रुवीय तुल्य जलवायु ई प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाकी ई प्रकार है तो ध्रुवीय, आप ऐसे याद कर सकते हो। जो ई प्रकार होगा यानी ध्रुवीय तुल्य जलवायु, ध्रुवीय तुल्य जलवायु यहाँ यानी कि यहाँ तापमान साल भर 0 डिग्री सेल्सियस कम और हिमाच्छित कह सकते हो, हिमादित, देखो यहाँ पे हिमाच्छादित प्रदेश होता है। और इसके अंतर्गत हिमालय के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल है। जो देखिए, आपको हमने पहले भी बताया था, जैसे जैसे ज़मीन से हम ऊपर जाएंगे तो हमारे आसपास के चीज़ जो होते हैं, जैसे घर हो गए, पेड़ पौधे, पत्तियां, वो सब हमको हमें देखने को नहीं मिलेगा। जब वो नहीं मिलेगा, होता क्या है कि जो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं, यानी कि जो आप कह सकते हो जो किरणें हैं, उसको जो है मतलब कि जो सब्सटेंसेस होते हैं और आसपास के जो भी चीज़ होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो उसे जो है अब्जॉर्व कर लेते हैं। उसके जो पार्टिकल होते हैं, जो थर्मल पार्टिकल, उसे एब्जॉर्व कर लेते हैं विकिरण को, और वही हीट प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण से हमें गर्मी की अनुभूति होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये सब हमें आसपास नहीं मिलेगा, जिस कारण से हमें हीट भी नहीं मिलेगा, जिस कारण से टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। लेकिन ये एक सर्टेन मतलब कि आप कह सकते हो क्राइटेरिया होता है हर चीज़ का। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब के बारे में बताऊंगा। पहले आप यहाँ समझो कि जैसे जब जमीन से 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र भी इसमें शामिल है। किसमें? ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जो ई प्रकार है। यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना, इसको याद कर लेना अच्छे से। अब चलिए आगे का टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है। ये जो आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत कैसे हुआ था, चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझना, किसी चीज़ को समझने से पहले आप उस पर पूरा फोकस डालो। जैसे कि आप मूवी वूवी देखते हो या कोई सीरियल सा देखते हो, तो आप उसे मतलब पूरा डिटेल में देखते हो, यानी कि आपका पूरा फुल कंसंट्रेट मतलब कि टीवी पे होता है उस समय जब कोई चीज़ देख रहे होते हो, या जिस इंसान को जिस चीज़ में ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है वो उसे याद होता है। तो आप अगर आप इसे आदत बनाना चाहते हो तो आप 21 दिन तक प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पर समझना, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में 4 सिद्धांत प्रमुख हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? सबसे पहला देखो यहाँ पे, भारतीय मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत पहला, और दूसरा देखो यहाँ पे विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो जेट स्ट्रीम सिद्धांत, और चौथा देखो अर्निनो सिद्धांत। क्लियर? ये आपको हमने बताया अर्निनो सिद्धांत। चलिए अब आगे समझो। तो पहला हमने समझा भारतीय, ये जो आपका थोड़ा सा कलर दिखाता हूँ, ये जो है ये हमने अभी पढ़ना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको यहाँ समझना, भारतीय मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत। भारतीय मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत, इसको पढ़ रहे हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण तापीय है, और मानसूनी उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? ताप मतलब टेम्परेचर है। और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है। और समझ लो कि ग्रीष्म मतलब गर्मी के समय में जो सूर्य की किरण जो है कैसा पड़ते हैं, मतलब उत्तरी गोलार्ध में कैसा लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ती है। इससे यहाँ एक वृहद निम्न दाब, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, वृहद निम्न दाब। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है कहीं पे तो वहाँ पे प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। दाब यानी कि आप कह सकते हो आईपी का निर्माण होता है। क्या होता है? आईपी का निर्माण होता है। और इस निम्न दाब के कारण उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अनुपस्थित हो जाती है। और क्या होता है? उत्तर पवनें व्यापारिक पवनें अनुपस्थित हो जाती है, जो कि 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच साल भर चलती है। और 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच साल भर चलती है। इसको नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे समझो, साल भर चलती है। और तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर, बोला तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है। क्या होता है? तापीय विषुवत रेखा जो है उत्तर की ओर खिसक जाता है। विषुवत रेखा उत्तर की ओर खिसक जाने से क्या होता है? इस कारण आप कह सकते हो दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को
पार कर उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। किसको पार करके? तो ये जो है विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है और फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में आने वाली ये पवनें अपनी दाहिनी ओर राइट हैंड साइड अर्थात उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। कहाँ? उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है तथा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभावित होने लगती है। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभावित होने लगती है। चूंकि ये पवन लंबी समुद्री यात्रा करके आ रही होती है और ये पवनें जो लंबी समुद्री यात्रा करके आ रही होती है, अतः ये अपने साथ साथ क्या लाती है? जलवाष्प युक्त होती है। ये अपने साथ जल को भी साथ में लाती है। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन भारतीय उपमहाद्वीप में दो भागों में बंटकर वर्षा ऋतु लाती है। और यही जो है दो भागों में बंटकर वर्षा ऋतु लाती है। और जैसे प्रथम हो गया अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर तथा द्वितीय बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा अंडमान निकोबार समूह एवं उत्तर पूर्व भारत में भारी वर्षा होती है। उत्तर पूर्व भारत में भारी वर्षा होती है। आई होप गाइज ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे का समझना। भारी वर्षा हो रही होती है। तो इसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर पश्चिम भारत के निम्न दाब क्षेत्र की ओर अभिसारित होती है और पूर्व से पश्चिम की ओर जलवाष्प की कमी के साथ ही वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो हवाएं हैं कि किस प्रकार से आ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से होते हुए इस तरह से निम्न दाब यानी लो प्रेशर की ओर इस तरह से मुड़ जाता है। यानी कि आप कह सकते हो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो दाब होता है यानी प्रेशर क्या होता है? लो हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पे प्रेशर क्या होता है? लो हो जाता है। तो ये आपको पता चला और ये इधर आ रहा है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे समझना। तो ये हो गया आपका विषुवत रेखीय। ये विषुवत रेखीय इस तरह से होता है। तो सबसे पहले ये हुआ कैसे? दो भागों में आपको हमने भी जस्ट समझाया कि हवा दो भागों में विभाजित हो जाती है। और जो कौन सी हवा दो भागों में विभाजित होती है सबसे पहले समझना। यहाँ पे देखो हाई प्रेशर है, ठीक। तो यहाँ से हवा निकलना शुरू किया यानी आप कह सकते हो दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें जो यहाँ से निकलना शुरू किया और 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा यहाँ से निकला। और यहाँ से निकलते यहाँ पर समझना दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन जो है फेरल के नियम अनुसार विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में जाने पर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। और किधर मुड़ती है? देखो यहाँ पे अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। इधर दाहिनी ओर मुड़ गई, दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे उच्च दाब हाई प्रेशर और ये अरब सागर को होते हुए इस तरफ जाती है। दोनों डायरेक्शन से अलग अलग दिशा में गई। तो अब देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की स्थिति ग्रीष्म वर्षा ऋतु में इस तरह से जो वर्षा लाती है चारों, मतलब कि आपके जो आसपास के समुद्र से जो हमने कहा आपको कि जो समुद्री हवा जो है बहुत दूर तक चल के आती है, अपने साथ जलवाष्प को ले आती है और जो वही मानसून का कारण बनता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अभी आप समझो। व्यापारिक पवनी जो है 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलने वाली पवनें जो 35 डिग्री एवं उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश जैसे हाई प्रेशर, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाई प्रेशर उच्च दाब से 0 डिग्री अक्षांश निम्न दाब के बीच चलती है। और कहाँ निम्न दाब किधर है? निम्न दाब की ओर चलती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसे चल रही है हवा। क्लियर? तो हमने ये आपको समझाया। तो इसके बारे में हवा के बारे में इससे पहले भी हमने आपको जस्ट बताया था, इससे पहले जो शॉर्ट टाइप था उसमें। तो ये आपको यहाँ तक हमने आज का टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर जिन स्टूडेंट को ये समझ में आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सको और पढ़ सको। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं छूटेगा, तो आप इसको नोट डाउन करना और अच्छे से प्रॉपर तरीके से याद करना। इंडियन ज्योग्राफी आपका आप समझ लीजिए कि आधा जो टॉपिक आधा से अधिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आप लेके आऊँगा आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, ये वीडियो है यानी लेक्चर, यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा। जय हिंद।